ये रहा, इस इंटीग्रेशन को सुलझाना। गेट 2005 टेलीकम्युनिकेशन आई इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 dx कितना होगा। अब प्राची जी को ऐसे सवाल पसंद है। हम खोज रहे थे कब से सर जी, ट्रिक पढ़ा है बट ट्रिक का इस्तेमाल कहाँ पर करें। ये लो, एक तरीका है यूलर्स गामा फंक्शन से जाओ, दूसरा तरीका है प्रोबेबिलिटी का ट्रिक यूज करो, बट करो 1 मिनट में आपको दूंगा, कोई भी मेथड से जाओ। बॉम्बे, वेरी गुड प्राची जी, हमने ये आपसे उम्मीद नहीं रखी थी कि आप बॉम्बे कहोगे। द राइट आंसर इज ए। यस हेमंत, द राइट आंसर इज ए, क्योंकि सर जी हमने आपसे पढ़ा है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा दी होल स्क्वायर डी एक्स का आंसर होता है हाफ, 1 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आधा पोर्शन पूछा जा रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एरिया 1 है, बट अगर 0 से इन्फिनिटी पूछे तो आधा एरिया हुआ ना, क्योंकि सिमेट्री ग्राफ होती है, तो आधा एरिया हुआ तो आधा आंसर होना चाहिए, हाफ। आप हो के इसको 1 कंसीडर कर दिए, फिर गड़बड़ कर दिए। अरे हाफ मल्टीप्लाई नहीं किया सर। करो फिर ये सब उल्टे सीधे काम तुम करो और फिर ट्रिक को बदनाम करो। ये सर ट्रिक विक चलती नहीं है एग्जाम में। आप सब पढ़ाते हो बड़े से, ट्रिक विक चलती नहीं है। चेक करो। अब ये था आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। गुड मॉर्निंग अरुण, कैसे हो आप? चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने ये कहा कि हमारे पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, फिर उसके बाद 1/√2 पाई, वो सिग्मा स्क्वायर के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया सर जी, तो मैंने जगह छोड़ी है, टेंशन ना लो। फिर उन्होंने एक्सपोनेंशियल की कहानी कुछ इस प्रकार कही, मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, बट ऐसा ही उन्होंने कहा था, हाँ कि ना? कहा था है, ये 2 है, ये 4 नहीं है, ठीक। उन्होंने कहा था दैट ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8, तो मैंने उसको कैसे लिखा, ई टू द पावर माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 0 बाई 2 दी होल स्क्वायर। देखो वही कहानी हुई ना, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 ही हुआ ना। और अगर हाँ तो फिर सर जी अब हमने इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की, हमने साजिश रची। जब कंपेयर करने की कोशिश की तो यहाँ पर सर जी म्यू और सिग्मा की कहानी मिल गई। ये देखो, कंपेयर करने पर म्यू सिग्मा मिल गया, सभी को मिल गया। म्यू हो गया 0, सिग्मा स्क्वायर हो गया 4, सिग्मा हो गया 2। अगर समझ में आ गया बालक तो बताना यस, अगर हाँ तो सर जी अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर होगा तब ये इंटीग्रेशन का आंसर हाफ होगा, बट ये जो रूट के अंदर सिग्मा स्क्वायर है ना, इसमें मिसिंग है। अब क्या करें? जब मिसिंग हो जाता है मैनिपुलेट कर लो। पिकनिक जाना है, 100 रुपये कम पड़ रहे हैं, क्या करते हो? रोना धोना अनशन गांधी जी बन जाते हो, मैनिपुलेट करते हो ना, जब तक 100 रुपये आए नहीं जाए कोशिश करते हो। हाँ, तो वही मैनिपुलेशन यहाँ पर भी करना है। अगर सिग्मा स्क्वायर अंदर रखा तो आप सोचते हो कि सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गलत। ये सिग्मा स्क्वायर रूट के अंदर है तो रूट सिग्मा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो ना। अब समझ में आ रही है बात? क्योंकि फिर ये एक दूसरे से कट जाएंगे और जो क्वेश्चन था वो वापस से बच जाएगा। तो मैनिपुलेशन जब करो ऐसा करना किसी को पता ना चले ये हमने इसमें मैनिपुलेशन किया। कट जाएंगे तो कैसे पता चलेगा भाई? कट गया तो फिर वो रेड वाला इक्वेशन ही आ रहा है, जो क्वेश्चन में था वही आ रहा है। तो ये मैनिपुलेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब ध्यान से देखना, अब हम कह सकते हैं ये मैनिपुलेशन की मदद से क्या कह सकते हैं कि सर सिग्मा स्क्वायर है ना हमारा 4 था, कंपैरिजन से हमको पता चला कि सिग्मा स्क्वायर हमारा 4 था, इसलिए सिग्मा स्क्वायर की जगह हमने 4 रखा। और ये जो आपका है ना सर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ये 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर को हमने 4 रखा है ना, आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। फिर इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दी होल स्क्वायर। ये जो है ना सर जी आपका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये देखो हाफ होता है, हाफ होता है। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर तो ये √4 इंटू हाफ हो गया, √4 2 होता है, 2 इंटू हाफ, दी आंसर इज़ 1। समझ में आ गया, मज़ा आ गया तो बोलो यस।